अपनी बहन, अपनी जो पत्नी होती है, अपनी जो भार्या होती है, उसी के साथ हम रह सकते हैं। बाकी सभी बहनें, सभी माताएं हमारे बहन की तरह हैं। और महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि हमारे देश की सीमाएं माँ के बस्तों के समान होती हैं। अगर हमारे देश की सीमाओं पे, हमारे माँ के बस्तों पे अगर कोई पराघात करता है, कोई दुर्दृष्टि डालता है, तो उसकी आंख हम आंख नहीं जाने देंगे, उसकी दोनों आंख निकाल लेंगे। अगर कोई गंदी जुबान बोलता है तो उसकी जुबान काट देंगे। अगर इस देश का अगर अस्तित्व बने रहने देना चाहते हैं तो ये भारत का गौरवशाली इतिहास के क्रम में इसी बीच में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की जब स्थापना करते हैं तो उनके दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवारों में छुड़वा दिए जाते हैं। इस्लामिक आक्रांता जो औरंगजेब है वो जबरदस्ती करता है दो छोटे छोटे बच्चों को, कोई 7 साल का, कोई 12 साल का, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और एक बेटे और थे। 2 बेटे जबरदस्ती उनको दीवारों में छुड़वाना चाहता है, लेकिन वो इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो दीवारों में छुड़वा देंगे। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे धर्म की रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए दीवारों में छुड़वाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने हिंदुत्व के साथ, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। जब दीवारों में, सरहिंद की दीवारों में जब उनको छुड़वाया जा रहा था, वो बोले थे कि जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईटे धरो गारे, चुनो दीवार हथियारे, हमारी लाश भूलेगी, हमारे सांस भूलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु दशामेश की जय हो। ऐसा उन्होंने बोला था कि हमारे देश की जय हो, हमारे देश का झंडा बुलंद रहना चाहिए, हमारा गौरव बुलंद होना चाहिए, हमारा धर्म बुलंद होना चाहिए, हिंदुत्व की रक्षा होनी चाहिए। इस तरह से विधर्मियों ने तलवार की बल पे हमारे देश के लोगों का बहुत भारी मात्रा में धर्मांतरण किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय मात्र 8 करोड़, स्वतंत्रता की भी कहानी बहुत लंबी है, राष्ट्रवाद का सिद्धांत। भारत की आजादी कब मिली? भारत की जो सांस्कृतिक आजादी है, जो धार्मिक आजादी है, वह आज भी नहीं मिल पाई है। यहाँ भी राष्ट्रवाद का सिद्धांत था। मुस्लिमों के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुओं के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल बात बताई जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे भारत का बंटवारा हो। हमारे देश के लोगों ने कहा कि भारत का बंटवारा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, इन लोगों ने कहा कि भारत का बंटवारा होगा तो हमारे सीने पे होगा, नहीं तो भारत का बंटवारा नहीं होगा। भारत का बंटवारा हो ही नहीं सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद का सिद्धांत जिन्ना ने दिया और 15 अगस्त 1947 के ठीक पहले 14 अगस्त 1947 को मां भारती के 2 टुकड़े कर दिए गए। जब 2 टुकड़े किए गए उस समय यह तय हुआ था कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान में चला जाएगा और पाकिस्तान का हिंदू हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टुनटुन रवैया अपनाई गई। यहाँ पे 8 करोड़ मुसलमान रह गया और वो 8 करोड़ मुसलमान आज आप लोग देख रहे हैं भारत की लोकसभा में सैकड़ों की सीटों पे राज करते हुए पहुंच गया। वह जब भारत की जो संसद भवन है, जो भारत का सिरमौर है, जहाँ से हमारी नीतियां तय होती है, जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है, जहाँ हमारी रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, हमारे धर्म के लिए बात होती है, हमारे लिए नियंत्रणाओं में नीतियां तय करती हैं, हमारे उपयोग की बात होती है, वहाँ पे जब इस्लामिक विधर्मी शक्तियां पहुंचेंगी तो हमारे लिए कितना काम करेंगी आप सोच सकते हैं। बांग्लादेश के बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ से 10-20 सीटें 25 सीटें मुसलमानों की न गई हो। सैकड़ों की संख्या में जो सीटें गई हुई हैं। कहना यही है कि अगर आप इन सभी बातों से नहीं चेते, अतीत से आपने संज्ञान नहीं लिया, गौरवशाली इतिहास का आपने अध्ययन नहीं किया, तो हमारा समय हमारे हाथ से निकल जाएगा रेत की तरह और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक गुलाम भारत, एक खंडित भारत बना देंगे। कहाँ से हम अखंड भारत बनाने चले हैं। 14 अगस्त 1947 को हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प पूरा होकर रहेगा। इस प्रकार 450 वर्षों के संघर्ष के बाद, 79 बार की लड़ाई के बाद, 4 लाख बलिदान के बाद हमने राम मंदिर को
फतह अपना हासिल किया, हमने राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार हम अखंड भारत, हमारा पाकिस्तान भी हमसे मिलेगा, हमारा बांग्लादेश भी हमसे मिलेगा, हमारा बर्मा भी हमसे मिलेगा, हमारा रंगून भी हमसे मिलेगा, और हमारा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये श्रीलंका सब हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा। धीरे धीरे हमारे सपने पूरे होंगे अगर हम इसी तरह से बजरंग दल के वर्ग को पूरा करके और उस लक्ष्य पे अपने माथे पे भगवा कफन बांध करके, सिर पे भगवा कपड़ा बांध करके, पहन के केसरिया वाला जवानों बढ़ते ही जाना, अगर ऐसा हम किए तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम गिरगिट से लेकर के घाटों तक भगवा फहराएंगे। और आने वाले समय में चाहे वो रावी हो, चिनाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तो सब अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। महाराणा प्रताप की थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे देश का जो मेवाड़ प्रांत है, 1000 वर्षों तक